सोनम और राहुल की शादी को काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन अभी दोनों की गोद सूनी थी। जब डॉक्टर के देखने और चेकअप करने के बाद राहुल को सच्चाई पता चली, तब से वो सोच रहा था कि एक बच्चा गोद ले ले। राहुल माँ के रोज़ रोज़ के इल्ज़ाम से तंग आ गया था। सोचता था, इल्ज़ाम बस औरत पर क्यों लगाए जाते हैं? क्या कमी बस औरत में हो सकती है, मर्द में नहीं? आज राहुल ने अपनी माँ से दो टोक बात करके सच उनको बताना चाहता था। राहुल माँ के कमरे में गया। आपको बच्चा गोद लेने में क्या एतराज़ है मम्मी? एक तरफ तो आप पोता गोदी में खिलाना चाहती हो और दूसरी तरफ बच्चा गोद नहीं लेने देती। आप चाहती क्या हो? राहुल ने बड़ी सख्ती से पूछा। मेरी मर्जी तुझे पता है राहुल। सोनम को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले, माला जी बोली। मजाक चल रहा है क्या? मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लूँगा। आप मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने छोड़ दो। मेरा और इम्तहान मत लो मम्मी। राहुल बहुत बिगड़ रहा था। इस वक्त सोनम अपने पिता के घर गई हुई थी। उसकी अनुपस्थिति में ही राहुल ने मम्मी से बात करना ठीक समझा। पापा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। मम्मी को राहुल कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उनकी कही हर एक बात मान जाता था, चाहे वो उसके लिए गलत ही क्यों ना हो। राहुल की शादी हुई 8 वर्ष हो चुके, पर चाह कर भी पिता नहीं बन पाया। अपने और सोनम के सारे टेस्ट मम्मी को बिना बताए करा चुका था। डॉक्टर के अनुसार कमी राहुल में थी। सोनम माँ बनने की क्षमता रखती थी। दोनों ने अनाथ आश्रम जाकर एक लड़की पसंद भी कर ली थी, पर मम्मी को समझा ही नहीं पा रहे थे। माला जी थी कि वो बहू पर इल्ज़ाम लगाती बांझ है, उनको एक पोता भी नहीं दे सकती। क्यों? उनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही, उनके बेटे को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? लेकिन सोनम ने सच जानते हुए भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। राहुल को लगा कि अब अगर मम्मी को सच नहीं बताया तो सोनम का जीना मुश्किल कर देंगी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स लाकर माला जी को दे दी। रिपोर्ट्स पर माला जी स्तब्ध रह गईं। अब बोलो मम्मी, क्या सोनम को मुझसे तलाक ले लेना चाहिए या अब आप उसे तलाक लेने की सलाह दोगी? राहुल की बातें सुनकर आत्मग्लानि से माला जी जमीन में गड़ रही थी। स्त्री होकर स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई। हर बात के लिए कैसे दूसरे की बेटी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कभी ये क्यों नहीं सोचा कि कमी उनके बेटे में भी हो सकती है? हमेशा सोनम को ही कसूरवार समझा और उसको बुरा भला कहा। कैसी औरत है तू? शाम को जब सोनम मायके से आई तो घर में बहुत शांति मिली। माला जी भी अपने रूम में थीं। सोनम ने राहुल से पूछा, राहुल क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी से झगड़ा हुआ है क्या? तो राहुल ने कहा, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। दूसरे दिन माला जी सुबह सुबह उठ गईं, पूजा किया, बहू बेटे के लिए अपने हाथों से नाश्ता भी तैयार किया और फिर राहुल और सोनम से बोला, कब चलना है? अपनी गुड़िया को घर लाने बता देना, उसके आने से पहले तैयारी भी तो करनी है। जब माला जी बोली, सोनम का मुंह खुला का खुला रह गया कि माँ मान कैसे गईं। तब राहुल बोला, मम्मी अगर इन रिपोर्ट्स में अगर मेरी जगह सोनम में कोई कमी होती तब भी आप गुड़िया को आश्रम से घर लाने चलती? तब माला जी ने अपने बेटे बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो गलत थी, एक औरत होकर औरत का दुख न समझ पाई। उन्होंने सोनम से कहा, सोनम क्या तुम मुझे माफ़ करके इस घर की खुशियाँ मुझे दे सकती हो? सोनम ने सास को गले लगा लिया। खुशी खुशी सब लोग अनाथ आश्रम की तरफ चल दिए। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।